अगर ये बच्चे यहाँ इस कैंप में मर जाते हैं या इनको कुछ हो जाता है या इनके वालिद को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, ट्रस्ट मी, हम इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह अनहर्ड और इग्नोर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं नहीं बोलूँगी रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स आवर राइट। यू हैव टू प्रोवाइड देयर राइट्स टू देम, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई राइट। व्हाई शुड आई रिक्वेस्ट? मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोज़ीना खिलजी है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहाँ पे कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ से इनवाइटेड हूँ, इस एहतजाजी कैंप का हिस्सा हूँ। और इस कैंप के बारे में जब मुझे पता चला कि यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे जो हैं और उनके कैप्शन के साथ बिठाया गया है कि बच्चे बराए फ़रोख्त, तो एज़ अ मदर, एज़ अ पर्सन मुझे इस चीज़ का एहसास है कि इस चीज़ का, इस कैप्शन का इन मासूम बच्चों के फ्यूचर पे कितना बड़ा इम्पेक्ट आने वाला है। तो एज़ अ सोसाइटी, एज़ सिविलियंस, एज़ गवर्नमेंट, क्या हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे रोड्स पे आ गए हैं और हमारे बच्चों के सामने इतने सीरियस ड्राम्स यूज़ हो रहे हैं कि इनको जलाया जाएगा, ख़ुदकुशी की जाएगी, मारा जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। फिर मेरा अजीब सा एक यहाँ पे आके जो मुझे एक कहना चाहिए, एक तासुर मिला कि एक माजूर शख्स अपने बच्चों के साथ एहतजाजी कैंप में मौजूद है और किसी ने कोई इस चीज़ का पेन ही नहीं लिया है, किसी को ये बात सीरियस ही नहीं लग रही है। मतलब हम इतने बेहिस हो गए कि हमारे सामने कोई शख्स मरे या अपने बच्चों को बराए फ़रोख्त के नाम से रोड्स पे रखे और हम इस चीज़ को देख के आराम से इग्नोर करके गुजर जाते हैं। तो जब आवाम ऐसी होगी, इतनी खुदगर्ज और इतनी बेहिस होगी, तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर सी बात है वो तो इससे दो हाथ आगे निकल आएगी। और गवर्नमेंट को की बेहिसी देखकर मैं वाकई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि चलें बाकी चीज़ें तो आप रहने दें, वो आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ में, अपनी मनमानी एक्टिविटीज़ में इस हद तक मसरूफ़ हैं। आप आवाम के टैक्स का पैसा इतने बुरे तरीके से उड़ा रहे हैं, कभी पटाखे जला के उड़ा रहे हैं, कभी फेस्टिवल्स करके उड़ा रहे हैं, कभी आप लोगों की शाहाना दावतें नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो कभी आप जो हैं वो माशाल्लाह से बाय एयर उसमें हेलीकॉप्टर्स में इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा आपके ख़जाने के अंदर इन तमाम चीज़ों के लिए मौजूद है, वो आपको परमिशन दे रहा है और इतनी आपकी एक्सेस नहीं है अपनी आवाम तक कि आपके छोटे छोटे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं, उनको थ्रेट है कि उनको जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उनके वालिद पैरालाइज्ड हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज़ का कोई पेन नहीं ले रहे, आप इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहे। मतलब आप चाहते हैं कि आपके सामने ये छोटे बच्चों की लाशें कल को रोड पे मौजूद हों, खुदा न ख्वास्ता, उसके बाद थोड़ा सा आप जागेंगे, आप एक आध बंदे को भेजेंगे कंडोलेंस के लिए और कुछ आध पैसे पकड़ा देंगे और फिर एक दो दिन मीडिया पे आपकी बात चलेगी कि आपने हमदर्दी का इजहार किया और आपने अपनी आवाम को ऑन किया। इस तरह से ऑन करते हैं। ब्यूटम्स में यूनिवर्सिटी से आपका बच्चा गिरकर मर गया, जब आपके फेस्टिवल में मायरा खान पे थोड़ा सा कोई कुछ फेंकने की कोशिश करता है तो आप ऑन बिहाफ ऑफ द होल बलोचिस्तान माफ़ी मांगते हैं। आप ब्यूटम्स के मरने वाले बच्चे के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी जाके सॉरी करते हैं कि बेटा हमारी नालायकी थी, एक जवान बच्चा अपनी ज़िंदगी खो बैठा। चले वो चीज़ें तो रहने दें। अब आप क्या इस इंतज़ार में हैं कि ये बंदा अपने आप को आग लगा ले? ये जो मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा इनके कानों में ये बात डाली जाती है, खुदकुशी खुदकुशी खुदकुशी। आपको एहसास नहीं हो रहा? आपके जो फंड्स करोड़ों रुपए आप पटाखे जला के उड़ा रहे हैं, उनमें से इतनी गुंजाइश नहीं निकल रही कि आपके आवाम के इस तरह रोने धोने वाले पैरालाइज्ड लोग, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको सपोर्ट करने के लिए आपका फ़ंड इस्तेमाल हो। अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके अंदर आवाम का ये दर्द महसूस नहीं किया जा रहा, तो फिर आप बताएं आप हुकूमत चलाने के काबिल हैं? पिछले 7 महीनों से फिर आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिसके बदले में हम आपको अप्रिशिएट करके बोलें कि वी आर हैप्पी विद यू? वी आर सिंपली नॉट हैप्पी विद यू। वी सिंपली डोंट एक्सेप्ट यू। यू डोंट डिज़र्व दिस सीट। अगर ये बच्चे यहाँ इस कैंप में मर जाते हैं या इनको कुछ हो जाता है या इनके वालिद को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, ट्रस्ट मी, हम इस चीज़ को यहाँ पे इस तरह अनहर्ड और इग्नोर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं नहीं बोलूँगी रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स आवर राइट। You have to provide their rights to them. This is your responsibility and my right. Why should I request? मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं आपसे इल्तमास नहीं करूँगी, मैं आपके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी, मैं आपसे कहूँगी कि एक्सक्यूज़ मी सर, दिस इज़ माई राइट। ये इस बंदे का हक है, ये इन बच्चों का बुनियादी हक है, क्योंकि ये इस सूबे के बच्चे हैं, ये आवाम के बच्चे हैं और आपकी
हुकूमत इन लोगों को सर्व करने के लिए बनी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको इनके हकूक़ प्रोवाइड करने की है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फंड्स को अपनी मर्ज़ी से एक्सपेंड करने की बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ लिसन टू देम, visit them and address this issue as soon as possible. Thank you.